नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ बरका। नैनीताल के विकासखंड कोटाबाग के सूरपुर चकलुवा गांव में बनने वाले एथेनॉल प्लांट का एक बार फिर से विरोध होने लगा है। कई जनप्रतिनिधि और भाजपा के कई पदाधिकारी ग्रामीणों के साथ SDM कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने SDM को ज्ञापन देते हुए प्लांट के मानकों की दोबारा जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि एथेनॉल प्लांट निर्माण मानकों के विपरीत किया जा रहा है और एथेनॉल प्लांट भविष्य में गांव और ग्रामीणों के लिए खतरनाक साबित होगा। इधर एथेनॉल प्लांट प्रोजेक्ट के स्वामी नवनीत अग्रवाल का कहना है कि इससे गांव के विकास और गांव की आबोहवा पर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। ग्रामीणों द्वारा कई बार न्यायालय में जाने के उपरांत फैसला प्लांट के पक्ष में आया है, इसलिए पुलिस सुरक्षा में प्लांट का कार्य शुरू कराया जाएगा। कंपनी के द्वारा 60,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है और ये हमें भारत सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना बहुत प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट है, जिसमें वेस्ट टू वेल्थ के आधार पे ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। लाखों टन चावल जो कई सालों से सड़ता हुआ आ रहा है, वह चावल और जो टूटा हुआ चावल किनकी होती है, मक्का होती है, जो धान किसान भाइयों के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है खाने पीने के अलावा जो बचता है, वो इससे बना के हम अनाज आधारित एथेनॉल बनेगा। ये एथेनॉल एक गवर्नमेंट का, भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एथेनॉल ब्रांडिंग प्रोग्राम EBP, जिसमें पेट्रोल में 20% यह मिला जाएगा और वो बिकेगा भी। हमने यहाँ पे जैसे पिछले साल काम करना स्टार्ट करा, इसमें सारी कंपनी द्वारा जो आवश्यक NOC होती है, लाइसेंसेज होते हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, अन्य जो भी लाइसेंसेज सारे ले लिए गए हैं। जैसे ही काम चालू करा तो यहाँ पे गांव के कुछ तथाकथित 5-6 लोग, ज़्यादा लोग नहीं कहूँगा, 5-6 लोग हैं जो उन्होंने बहुत परेशान करा और वो लोगों ने फिर हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी PIL भी दाखिल करी और PIL में बहुत 3-4 महीना बहस भी हुई। इसमें पूरा पक्ष उनका भी सुना गया, हमारे पक्ष सुने गए। सब कुछ सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में इसमें फैसला दिया, जिसकी ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये है। और उस पक्ष में हमारे को अब कल से जिला प्रशासन द्वारा यहाँ बहुत अच्छी सुरक्षा मुहैया प्रोवाइड कराई गई है और मैं शासन प्रशासन जिलाधिकारी नैनीताल का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उसी क्रम में हमारे को सुविधा दे दी की है, बहुत सुरक्षा प्रदान की गई है कि कोई ऐसा इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि जो कई तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि साहब बच्चे लंगड़े पैदा होंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। किसान बेस्ड बायोफ्यूल प्रोजेक्ट है, किसान आधारित है। चकलवा सूरपुर गांव के कालाढूंगी के क्षेत्र के करीब 150-200 नव युवकों को रोजगार मिलेगा। हजारों की संख्या में जो किसान भाई हैं, जो दुकानदार भाई हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व के रूप में मिलेगा। द्वारा माँ शीतला वेंचर जो एथेनॉल प्लांट सूरपुर लग रहा है, उसको परमिशन दी गई, लेकिन वो परमिशन सिर्फ और सिर्फ NGT के द्वारा उसको दी गई थी। उसी के मानकों के आधार पर वो NGT का जो उसको मानक मिले थे, उसने उच्च न्यायालय को दिखा के परमिशन ली है। लेकिन जहाँ तक हमें क्या है, RTI हमने जितनी भी लगाई है, इसको ना प्राधिकरण से कोई परमिशन मिली है, ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिली है, ना हमारे जल विभाग से मिली है। तो सिर्फ एक NGT की परमिशन पे ये वहाँ पर जाके कार्य स्टार्ट कर रहा है। हमारी मांग DM महोदय, SDM महोदय सबसे ये है कि इसके अन्य मानकों की भी जांच हो, क्योंकि फैक्ट्री लगने में सिर्फ और सिर्फ NGT की परमिशन से पास होने के बाद ही फैक्ट्री नहीं लगती है और मानक वहाँ पे तय नहीं है। सड़क 15 मीटर की चाहिए, जो कि हमारे गांव की लिंक सड़क है वो सिर्फ और सिर्फ 6.90 मीटर की है। तो ऐसे मानकों पे वहाँ पर ये कार्य कैसे कर सकता है? क्या DDA को ये नहीं दिख रहा है कि अवैध निर्माण कार्य चल रहा है? कोर्ट का अगर फैसला भी है तो DDA अपने पक्ष में जाके कोर्ट में कह तो सकता है कि इस मानक पे, इस रोड पे, सड़क पे फैक्ट्री नहीं लग सकती, लेकिन प्रशासन द्वारा हमारी कोई सहायता ही नहीं की जा रही है। हम दर दर भटक रहे हैं और इतना बड़ा प्लांट है कि आने वाले भविष्य में हमारे जितने भी आसपास के ट्यूबवेल्स हैं वो सब के सब सूख जाएंगे। उसी गांव की दूरी पे, उससे कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा एक ट्यूबवेल अभी 4 साल से सूखा पड़ा है, जिसमें पानी की कमी हो चुकी है। तो भविष्य में उसके आसपास 9 ट्यूबवेल और हैं, वो भी सूखेंगे, भविष्य में वो भी सूखेंगे। इसका जो इसको पानी की जो खपत है 3,70,000 लीटर पर डे पानी का दोहन वहाँ से करेगा, फ्रेश वाटर। उसके आसपास ना कोई नदी है, कोई नाला है, ना कोई जलाशय है जिससे वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। तो इन मानकों की भी जाँच की जाए, नहीं तो भविष्य में हमें हमारी खेती के लिए पानी नहीं मिलेगा, लीची के पेड़ सूख जाएंगे। तो हमारी तो यही मांग है कि अन्य मानकों की जांच की जाए। अगर मानक इसके जांच के लिए सही है तो हमारा कोई विरोध ही नहीं, लेकिन जांच तो हो।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की जानकारी और खबरें जानने के लिए बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।